नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अनलॉक 3 रात का कर्फ्यू खत्म होगा। योग केंद्र और जिम सशर्त खुलेंगे। देश भर में स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसमें रात्रिकाल कर्फ्यू को खत्म करने के साथ योग और जिम को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मेट्रो भी अभी नहीं चलेंगे, नहीं सिनेमा हॉल खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य इलाकों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। ये दिशा निर्देश राज्यों और केंद्राशासित प्रदेशों में प्राप्त सुझाव और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। योग केंद्र व जिम को खोलने के सशर्त अनुमति। रात के दौरान किसी भी व्यक्ति को आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। योग संस्थानों और व्यायामशाला को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। 25 मार्च के बाद पहली बार खुल रहे योग व जिम सेंटर को तमाम नियम कायदों का पालन करना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अनलॉक 3 की प्रक्रिया 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। सिनेमा और मनोरंजन केंद्रों पर रोक बरकरार। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑर्डिनेटर, असेंबली हॉल बंद रहेगी। सामाजिक, राजनीति, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े जमावड़े पर रोक बरकरार रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं है। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी गई है। वहां लॉकडाउन सख्ती से पालन किया जाएगा, जिससे सामाजिक, धार्मिक, राजनीति, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन से जुड़े किसी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। यहाँ सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाज़त रहेगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन 31 तक राज्य सरकार केंद्र के ऑनलाइन अनलॉक 3 के गाइडलाइन का अध्ययन करेगी। इस पर विचार करने के बाद ही 31 जुलाई तक राज्य सरकार अनलॉक को लेकर अपने गाइडलाइन जारी करेगी। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि झारखंड में दी जाने वाली रियायत पर विचार केंद्र सरकार के प्रावधानों को देखने के बाद ही किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सशर्त इजाज़त। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जैसे सभी लोगों के मास्क पहनने के साथ स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों की अनुमति होगी। वंदे मातरम मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की विदेश हवाई यात्रा की मंजूरी होगी। इन पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑर्डिनेशन बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक भी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट समेत सभी शिक्षण संस्थान भी अभी बंद रहेंगे। इधर रक्षाबंधन व बकरीद पर भी शिक्षकों को वेतन की उम्मीद नहीं। छपरा जिले के नगर पंचायत के उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों नियोजित शिक्षकों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहे हैं। शिक्षकों की होली व ईद पर्व भी बिना वेतन के किसी तरह मनी, लेकिन अब रक्षाबंधन और बकरीद पर भी वेतन मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। एकमा नगर पंचायत स्थित अलख नारायण सिंह उच्चतर विद्यालय की शिक्षिका मनोरमा अंजिला
व अन्य ने बताया कि चालू वर्ष में केवल जनवरी का ही वेतन नसीब हुआ है। इस बीच होली, रामनवमी आदि जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व बिना वेतन के ही बीत गए। विद्यालय के शिक्षक अली राजा कहते हैं कि हमने ईद भी बिना वेतन के मनाई, अब बकरीद भी शायद बिना वेतन के ही मनाना लिखा है। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध जिला परिषद हाई स्कूलों में भी मई के बाद वेतन नहीं मिले। वेतन से वंचित शिक्षकों में शिक्षा विभाग के साथ अपने शिक्षक नेताओं के प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया है। सूखे में 5 महीने से स्कूल बंद, बाढ़ में बच्चों को पढ़ाने की लगी ड्यूटी। इधर मिट्ठन सराय NH 28 पर बाढ़ राहत कैंप लगा है। इस कैंप में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। कैंप के अंदर बैनर भी टांगा गया है। 5 से 7 बच्चे को भी 1 मिनट के लिए बैठा दिया जाता है, मगर कुछ देर बाद बच्चे नदारत और गुस्साए अभिभावकों का विरोध यह कि जब सूखा था तब तो स्कूल बंद था, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, और अब जब हमारे खाने और जीने के लाले पड़े हैं तो पढ़ाने की नाटक हो रही है। कोरोना के कारण सूखे में 5 महीने से स्कूल बंद, मगर बाढ़ में घिरी बच्चों को कैंप में पढ़ाने के लिए बच्चों की ड्यूटी पर लगाने एवं अभिभावकों को भी आक्रोश फूट पड़ा है। ये मुजफ्फरपुर के कांटी के शिक्षकों को बाढ़ प्रभावित बच्चों को कैंप में पढ़ाने का मिला आदेश। जिस जिले में 9 लाख बच्चे की पढ़ाई मार्च से बंद है, उन्हें पढ़ाने की कवायद कैंप में की जा रही है। खेल खेल में बच्चों को पढ़े, इसके लिए 2 पालियों में शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। इस पर शिक्षक संघ ने विरोध किया, कहा कि स्कूल बंद पर हर रोज नया नया फरमान जारी हो रहा है। नहीं पढ़ाएंगे हम अपने बच्चे को, कैंप में कोरोना नहीं है क्या? नागेंद्र, सुरेश, मीना समेत कई अभिभावक ने अपने बच्चों को कैंप में पढ़ाने का विरोध किया है। इन अभिभावकों ने कहा कि साल भर स्कूल में पढ़ाई नहीं, मगर अब बच्चे सड़क पर पढ़कर निहाल हो जाएंगे। क्या अभिभावकों ने कहा कि स्कूल में कोरोना था मगर कैंप में नहीं है? क्या किताब मिली नहीं है? खेल खेल में बच्चे पढ़ने लगेंगे। विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं। प्रारंभिक शिक्षक संघ के रघुवंश प्रसाद सिंह समेत अन्य शिक्षक नेताओं ने कहा कि जिस समय सूखा था तब बच्चों को नहीं पढ़ाना था, मगर अभी बाढ़ के कहर के बीच बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। यह हास्यप्रद और तुगलकी है। कांटी BEO ने 2 शिफ्ट में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। हमने इसका विरोध किया है। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। स्थानीय स्तर पर